चलिए बाबू, पिछले क्लास में जो है हम लोग हेलो एल्केन, हेलो एरिन एंड हेलो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में उसके टॉप मोस्ट जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ रहे थे, क्वेश्चन को कर रहे थे। और आप उसका नोट्स बना लीजिएगा और जो भी डाउट हो उस पर डाउट लिख लीजिएगा, ठीक है। और क्लास में हमसे उसको क्या कर लीजिएगा, हाथों हाथ क्या कर लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, इसी सिलसिला में उसी चैप्टर के जस्ट बाद एक चैप्टर आता है जिस चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। क्या नाम है बबुआ? एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इसके भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करेंगे, 2 लेक्चर में इसको भी फिनिश करेंगे ताकि आगे आपको इसका और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम करा सके। देखो बाबू, इस चैप्टर की खास बात है, देखो हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, पहला क्लास थोड़ा सा हमारा बेसिक रहता ही है, उसमें थोड़ा सा समझ में आ जाता है बच्चों को चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। बाबू, एल्कोहल का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, इस R के साथ OH ग्रुप जुड़ा है तो इसको आप कौन सा ग्रुप बोलेंगे? एल्कोहल ग्रुप बोलेंगे, मतलब ये एल्किल एल्कोहल है। फिनोल को कैसे पहचानेंगे? तो जब यदि किसी बेंजीन वलय के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो, जब किसी बेंजीन वलय के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये पहचान है, ये एल्किल एल्कोहल एल्कोहल की है और ये किसका है? फिनोल का है। ईथर की पहचान कैसे करेंगे? तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या रहेगा? एल्किल ग्रुप रहेगा, ये ईथर होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों साइड आपको एल्किल ग्रुप ही मिले, हो सकता है यहाँ एरिल ग्रुप मिल जाए और यहाँ भी आपको क्या मिल जाए? एरिल ग्रुप मिल जाए, ये भी हो सकता है। इन केस ये भी तो हो सकता है इसका एक लेफ्ट साइड एरिल ग्रुप और राइट साइड एल्किल ग्रुप, या लेफ्ट साइड एल्किल ग्रुप और राइट साइड एरिल ग्रुप। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बाबू? ईथर के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? ईथर। ये किसके हो जाएंगे? फिनोल के। और ये किसका हो जाएगा? एल्कोहल। इस चैप्टर में 3 ही है, एल्कोहल, फिनोल और ईथर। इस चैप्टर में 3 क्या है? एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल की पहचान, फिनोल की पहचान और ईथर की पहचान हमने आपको बेसिक तरीके से बता दी। पेपर में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है? तो पेपर वाला जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, पेपर वाला जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा कि प्राथमिक एल्कोहल का, प्राथमिक एल्कोहल का, एल्कोहल का IUPAC नाम। समझ रहे हैं? IUPAC नाम, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, द्वितीयक यानी सेकेंडरी, द्वितीयक एल्कोहल का IUPAC नाम। सेम क्वेश्चन। या आपसे पेपर वाला पूछ दिया कि तृतीयक एल्कोहल का, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, ध्यान रखिएगा। तृतीयक एल्कोहल का IUPAC नाम, ये वाला क्वेश्चन, पेपर वाला क्वेश्चन आपसे क्या करिए बबुआ? पूछ दिया। प्राथमिक एल्कोहल का मतलब क्या है? एल्कोहल ग्रुप जो है 1 डिग्री के एल्किल ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। मतलब ये जो एल्कोहल है ये इस तरीके से CH3OH, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का ना। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये खुद कार्बन कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा। इसका IUPAC नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? एक। एक के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। OH के लिए क्या लिखते हैं? आल। मेथ प्लस आल का हो जाएगा मेथेनाल, का हो जाएगा मेथेनाल। समझ रहे हैं ना? मेथेनाल। द्वितीयक एल्कोहल स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि द्वितीयक एल्कोहल का सर स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सुनिए, ये हाइड्रोजन से पूर्ति नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। ये द्वितीयक एल्कोहल है, यहाँ तक तो क्लियर आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं। ये द्वितीयक एल्कोहल है। क्या है? द्वितीयक एल्कोहल है। समझ में आ रहा है? तो द्वितीयक एल्कोहल का IUPAC अगर नाम लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे? कार्बन की काउंटिंग लेफ्ट साइड से करिए या राइट साइड से करिए, दोनों ही जगह से आपकी बात क्या है? बराबर है, क्योंकि OH ग्रुप तो सर बीच में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इधर से भी जाएंगे तो 2 ही नंबर आना है, इधर से भी जाएंगे तो 2 ही नंबर जाना है। इसका क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बबुआ? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। क्या लिखेंगे बाबू? प्रोप। और डैश
OH ग्रुप कितने नंबर पर जुड़ा है? 2 नंबर पर। और OH के लिए क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं, या इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का पहले स्ट्रक्चर बनाइए, ये क्या लिख दीजिए? 2 प्रोपेनॉल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का तो पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। कैसे? तो सर OH ग्रुप को ना हमको उस कार्बन से जोड़ना है जो कार्बन 3 डिग्री का हो। हमने OH को यहाँ 2 डिग्री के कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 डिग्री का है ना। देखिए कैसे पहचाना जाता है, जिस कार्बन के बारे में पता करना हो कि वो कार्बन कितने डिग्री का है, तो ये वाला कार्बन कितने डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, तो सर ये वाला जो कार्बन है ना, राइट साइड पर भी एक कार्बन से जुड़ा है और लेफ्ट साइड पर भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला जो कार्बन है 2 डिग्री का है। और 2 डिग्री के कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्कोहल। सर ये वाला कार्बन लेफ्ट, राइट और ऊपर 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री का हुआ। और इस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये OH ग्रुप जो है कितने क्या पढ़ाएगा? तृतीयक एल्कोहल पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? तृतीयक एल्कोहल पढ़ाएगा। अब इसका IUPAC नाम लिखना है, सिंपल है, कार्बन की श्रृंखला ये वाली चयन कर लीजिए, कार्बन की काउंटिंग कहीं से करिए, बीच में ही OH ग्रुप आ रहा है तो नो डाउट कहीं से कर लीजिए, 1 2 और 3। बाबू ध्यान से देखोगे, कार्बन की आप हाइड्रोजन से पूर्ति कर लीजिएगा, ऊपर मेथिल ग्रुप जुड़ा है, नीचे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो नाम क्या लिखेंगे? 2 नंबर पर पहले क्या लिखेंगे? मेथिल या मिथाइल, 2 मेथिल, कितने कार्बन है? 3, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन। 3 कार्बन पर के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। अब ये कितने नंबर पर जुड़ा है? 2 नंबर पर आयल जुड़ा है, तो क्या लिखेंगे? 2 आल। इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है? एक और हमारा 2 मेथिल, क्या हो सकता है? 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ये भी तो हो सकता है ना, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ये इतना अभी हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिए हैं पेपर में, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इतना देख लीजिए आप अच्छे से। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल की पहचान ये होती है, फिनोल की पहचान ये होती है। प्राथमिक एल्कोहल का IUPAC नाम मेथेनॉल, द्वितीयक एल्कोहल का IUPAC नाम 2 प्रोपेनॉल और तृतीयक एल्कोहल का IUPAC नाम 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ये ईथर होता है, ईथर को लिखने का तरीका ये होता है। पूरी तरीके से संपूर्ण व्याख्या हम कर दिए हैं, आप इसको अच्छे से क्या करिए? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है बाबू कि C5H11OH के कितने कितने प्राथमिक एल्कोहल संभव है? कितने प्राथमिक एल्कोहल संभव है? कितने प्राथमिक एल्कोहल संभव है? ठीक है, कितने प्राथमिक एल्कोहल संभव है? यहां से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो दिखाई नहीं देता है, यहां से थोड़ा सा नीचे लेते हैं। कितने प्राथमिक एल्कोहल संभव है? ठीक है, तो कैसे करेंगे बाबू? प्राथमिक एल्कोहल का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। एक ये स्ट्रक्चर संभव है। दूसरा, सर एक काम करिए, कार्बन 5 ही रहने दीजिए और एक कार्बन को हटाकर सेकंड वाले कार्बन के नीचे जोड़ दीजिए, ये भी सही है। कोई कहेगा सर एक काम और कर सकते हैं, क्या? सर 2 नंबर पर कहें 3 नंबर पर कर दीजिए, 100%, ये भी सही है। या इसकी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ OH को जोड़ दीजिए, एक कार्बन को नीचे जोड़ दीजिए, एक कार्बन को कहाँ जोड़ दीजिए? ऊपर जोड़ दीजिए, तो ये आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है कितना बनता है? 4 बनता है। कितना बनता है? 4 बनता है। तो C5H11OH के कितने प्राथमिक एल्कोहल संभव है? तो 4 संभव है। कितने संभव है? 4 संभव है। कितने संभव है बाबू? 4 संभव है। समझ में आ रहा है ना? आप इसको अच्छे से क्या करिए,
देख लीजिए। कितने संभव है बाबू? 5 संभव है, 4 संभव है। ठीक है, इसको आप कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, 4 होते हैं बाबू, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा आप, साइड हट रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है, शब्द में आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ कराने पर अंतिम उत्पाद क्या बनता है। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, समझ में आ रहा? पेपर में शब्द में दे देगा या इस तरीके से लिख कर दे देगा, तो आपको लगेगा कि यार इसका रिएक्शन हम कैसे कराए। तो बाबू सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, सबसे पहले इसका क्या बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और ये वाला बाबू क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसका क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। ठीक, करना कुछ नहीं है, सिंपल काम है। सर एक काम करिए, बॉन्ड यहीं से न टूटेगा, तोड़ दीजिए, एथिल को यहां जोड़ दीजिए C2H5 और MgI को यहां ऊपर, मतलब सेकेंड भाग की तरफ। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, और ये बॉन्ड टूटकर इसके साथ कौन आ गया, C2H5, मतलब इस कार्बन के साथ पहले यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, और फिर इसी कार्बन के साथ एक नया कौन आ गया, C2H5। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या आ गया, C2H5, और ये बॉन्ड टूटकर एक ऊपर गया, ऊपर क्या क्या है, तो सर Mg है, O है और I है, Mg, O है, Mg है और I है। ठीक है, क्या अभी भी आपको कोई प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं सर, तो इसका क्या करा देंगे आप, जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराएंगे, H2O को लिखने का जो तरीका होता है, H2O को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, HOH, H के ऊपर प्लस, OH के ऊपर क्या होता है, माइनस। ठीक है, उसके बाद जो है HOH के साथ जब क्रिया कराएंगे तो आपको अच्छे से पता है कि जल अपघटन होगा तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, यहाँ H जुड़ जाएगा और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH। अब देखिए MgOH और I ये बाहर निकल जाएगा, Mg, कल के लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में आपको बताए थे कि साइड प्रोडक्ट के रूप में MgOH और I क्या निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, इस कार्बन के साथ क्या है, C2H5, और इसी कार्बन के साथ क्या है, O, और O के साथ क्या आ गया, H। फाइनली आपको यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 1 3, 2 कार्बन ए और 1 कार्बन ए, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 3, और एक OH ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसको सही तरीके से लिखने का तरीका आपके पास ये हो सकता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आप लोग अच्छे से जानते हैं, प्रोपेनॉल। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपे। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला रिएक्शन आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये पेपर में आपसे कई बार पूछता है और इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में भी पूछता है, कई बार क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, चलिए ठीक ना। चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ये आ गया, एल्किल एमीन NH2 के साथ क्रिया हम HNO2 का करा दें तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। सिंपल तरीका क्या है, आप स्ट्रक्चर को खोल लीजिए, R N और H2 को थोड़ा सा अलग लिखिए, HNO2 को लिखने का तरीका OHNO, ये भी हो सकता है, 100% हो सकता है। अब क्या करेंगे सर, इसको तोड़िए, OH को पकड़िए यहाँ रखिए, नाइट्रोजन को पकड़िए यहाँ रखिए, ऑक्सीजन को पकड़िए यहाँ रखिए, देखिए खुद ही प्रोडक्ट R के साथ कौन आ गया, OH आ गया, प्लस नाइट्रोजन के साथ एक और नाइट्रोजन मतलब N2 गैस आ गई, प्लस H2 के साथ कौन आ गया, O आ गया, मतलब H2, कौन आ गया, H2 आ गया, कौन आ गया, H2 आ गया। मतलब क्या, एल्किल एल्कोहल हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, एल्किल 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 एल्कोहल हमको क्या हो रहा है बाबू, प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ रही है, एल्किल एल्कोहल हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। ठीक, एक क्वेश्चन और आता है बाबू पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 डिग्री एमीन
2 डिग्री एमीन को कॉपर के साथ गर्म करने पर कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? 1 डिग्री एमीन का मतलब क्या है सर? NH2 ना, 1 डिग्री एमीन का मतलब एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है। इसको सर कॉपर के साथ क्या करना है बाबू? गर्म करना है, ठीक। 2 डिग्री एमीन का मतलब क्या है? 2 डिग्री एमीन का मतलब क्या है कि सर जो एमीन ग्रुप है वो उसमें कितने एल्किल ग्रुप होंगे? 2, तभी ना ये 2 डिग्री का अमीन है, 2 एल्किल ग्रुप है। ये 1 डिग्री का अमीन है क्योंकि इसमें एक एल्किल ग्रुप है। अब इसका हमको क्या कराना है? कॉपर के साथ गर्म करना है। कॉपर के साथ गर्म करने का मतलब क्या होता है? कॉपर के साथ गर्म करने का मतलब क्या होता है? विहाइड्रोजनीकरण। और विहाइड्रोजनीकरण में बाबू सिंपल क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। समझ में आ रहा है ना? हाइड्रोजन गैस क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, सॉरी ये एल्कोहल है, सॉरी एल्कोहल चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो एमीन प्रिंट हो गया थोड़ा सा। एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल। आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना है, एल्कोहल। वही हम कह रहे हैं कि एमीन का तो लोचा हो जाएगा। तो कॉपर के साथ गर्म करने का मतलब क्या है? विहाइड्रोजनीकरण करना। और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, फाइनली क्या निकल गया? H2 गैस बाहर निकल गई, निकल गई ना। अब देखो ये R बचा तो सर R को सिंपल लिखिए। सर यहाँ कार्बन बचा तो कार्बन लिखिए। सर 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन बचा, और यहाँ सिंपल क्या बचा? वो बचा। क्या आपको पता है ये कौन सा है? एल्डिहाइड है सर। क्या है? एल्डी, अबे हट, एल्डिहाइड, ठीक ना। अच्छा, इसका भी विहाइड्रोजनीकरण होगा तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि 1 डिग्री एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और 2 डिग्री एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो देखिए क्या बचेगा? ये R ठीक है, इस R के साथ ये कार्बन ठीक है, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन ठीक है, और इस कार्बन के साथ ये एक एल्किल ग्रुप है। क्या आपको पता है ये क्या है? कीटोन। क्या है? कीटोन। तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल को कॉपर के साथ गर्म करने पर निम्न में से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? ऑप्शन आपको तरह तरह रहेगा, और उस ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दिए रहेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, पेपर में जैसे क्वेश्चन आ गया कि एल्किल एल्कोहल को लुइकास परीक्षण, लुइकास परीक्षण का मतलब टेस्ट, ये वाला शब्द आपको कहीं दिखाई दे दे, लुइकास परीक्षण, लुइकास टेस्ट, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पेपर में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है? लुइकास परीक्षण कहीं भी कहीं दिखाई दे दे तो आपको लेना है सांद्र HCl। क्या लेना है? सांद्र HCl प्लस उत्प्रेरक क्या ले लेना है? निर्जल ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2, यही ले लेना है, सिंपल। और बाहर क्या निकाल देना है? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH, मतलब यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। इस एल्किल के साथ क्या आ गया? क्लोरीन, मतलब क्या प्राप्त हो गया? एल्किल क्लोराइड। क्या प्राप्त हो गया बाबू? एल्किल क्लोराइड। समझ में आ रहा है? पेपर में एक और क्वेश्चन आता है कि कौन निम्न में से कौन, निम्न में से किसमें किसमें कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। ऑप्शन दे देगा पहला वाला बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ऑप्शन बी दे देगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ऑप्शन सी दे देगा पिक्रिक अम्ल। क्या दे देगा? पिक्रिक अम्ल दे देगा। और ऑप्शन डी दे देगा आपको एस्प्रिन दे देगा। क्या दे देगा? एस्प्रिन। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि निम्न में से
किसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है, निम्न में से किसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं है। सबसे खास बात क्या है इसमें कि आपको तो पहली बात कि इन चारों का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी आप डिफरेंस कर पाएंगे कि किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है, COOH ग्रुप नहीं है, COOH ग्रुप नहीं है। बेटा बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। बेंजीन वाले के ऊपर क्या होता है, COOH। एथेनोइक एसिड सब कोई जानता है, CH3COOH, ठीक है। पिक्रिक अम्ल का होता है, आपको हम कॉपी में पढ़ाए होंगे, नोट्स निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके ये NO2 और ये NO, इस तरीके से होता है। एक और स्ट्रक्चर आपको बच रहा है एस्प्रीन। एस्प्रीन का स्ट्रक्चर हम यहां बना दे रहे हैं, शायद दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। COOH। ये चार आप ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए, इस चार ऑप्शन को आप अच्छे से क्या करिए, देख लीजिए, ठीक है। इस चार ऑप्शन को आप अच्छे से क्या करिए, देख लीजिए। इस चार ऑप्शन में आपको कुछ समझ में आ रहा है, बताइए आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन गलत होगा। इस चार ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिखाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दे रहे हैं। देखिए बेंजीन वाले हैं, एस्प्रीन का स्ट्रक्चर है OCOCH3 और यहाँ होता है COOH, ठीक ना। और ये पिक्रिक अम्ल भी अच्छा से बना दे रहे हैं, ये NO2, नीचे थोड़ा सा बाबू NO2 ही है, और ये NO2 है, और यहाँ है OH, ये अलग स्ट्रक्चर है, ठीक। कह रहा है कि निम्न में से किसमें COOH समूह नहीं है। इसमें बेंजोइक एसिड में COOH समूह होता है, एथेनोइक एसिड में COOH समूह होता है, एस्प्रीन में भी COOH समूह होता है। एकमात्र एग्जांपल ऐसा है पिक्रिक अम्ल, एकमात्र एग्जांपल ऐसा है पिक्रिक अम्ल जिसमें COOH ग्रुप नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला, सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि पिक्रिक अम्ल में कहीं भी COOH ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू। इसका नोट जरूर बना लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक ना, ठीक रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा। सुनिए, अच्छा पिक्रिक अम्ल का आपसे IUPAC नाम कोई पूछ दे कि इसका नाम क्या है, तो क्या बताएंगे बाबू, ये होता है ना पिक्रिक अम्ल। काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5 6, 2,4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक, यही होगा ना। अच्छा, पेपर में एक और क्वेश्चन आता है कि पेपर में एक और क्वेश्चन है क्या बाबू, कि एथिल एल्कोहल की क्रिया, एथिल एल्कोहल की क्रिया एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपल है, यहां से C2H5 और यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो C2H5 C2H, 5 के साथ एक और हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो गया, 6 हो गया। और C2H6 का नाम याद है ना, क्या होता है, क्या होता है, एथेन। क्या होता है बाबू, एथेन। तो कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एथेन, ठीक। तो आज जो क्वेश्चन कराए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं, उसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा और कॉपी पर नोट्स कर लीजिए, ठीक है। और दिवाली की एडवांस में ही आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खूब खुश रहे, और जो है मस्ती से कल का दिन दिवाली का जो है सेलिब्रेट कीजिए। और कल क्लास ऑफ रहेगी, हो सकता है परसों भी रहे। तो इसके बाद इसी चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत जल्दी आगे मिलेंगे और न्यू सेशन के बारे में भी बहुत जल्दी हम बता दें, ठीक है। तब तक रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, चलिए।